नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। गीता के अनुसार जुआ, मदिरापान, स्त्री गमन यानी अनैतिक संबंध, हिंसा, त्याग, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न केवल ज्ञान की बातें बताई है बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत संबंधित हो सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, लालच आदि के संबंधों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। पहला, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोजता है। दूसरा, श्री कृष्ण कहते हैं कि भावना, उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरा, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होता है। चौथा, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। पांचवा, संयम यानी धर्म, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। छठवा, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। सातवां, जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। आठवां, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नौवां, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। 10वां, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। 11वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। 12वां, भोग में अर्थात क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। 13वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि संयम ईश्वर की कृपा से मिलती है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। 14वां, लोभ और ममता पाप के माता पिता है, साथ ही लोभ पाप का बाप है। 15वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। 16वां, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। 17वां, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18वां, भगवान इन सभी का कसौटी पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।